Sharma if you don't know me, and if you're new to my channel then please consider subscribing to my channel. And in today's video I'm going to talk about what were my mistakes as a first attempter that led to fail me in my first attempt. And this video is especially for those people who are going to attempt this exam for the first time, and this will be a motivational video for those people who are going to attempt this exam for the second or third time, because I also failed this in my first attempt. Then I cracked it in the second attempt with a good rank, as you all know this. So let's quickly start with our video. So my very first mistake was underestimating the toughness of the paper. तो होता क्या है, जब हम कोई भी बच्चा होता है जो पहली बार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोचता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है, तो वो करता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखता है कि भाई देखें तो क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, क्वेश्चंस की टफनेस क्या है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैंने भी वही किया, मैंने क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखे, क्वेश्चंस देखे, मैं सोचने लगी भाई क्वेश्चन तो इतने सिंपल हैं कि इनको तो मैं सोते सोते भी सॉल्व कर सकती हूँ, इसके लिए प्रिपरेशन करने की क्या ज़रूरत है, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन पेपर को इतना जल्दी जज कर लिया बिना ये सोचे कि अगर क्वेश्चन पेपर मुझे सिंपल लग रहा है तो बाकी लोगों को भी तो सिंपल लग रहा होगा ना, बाकी लोग भी तो यही सोच रहे होंगे कि भाई कर सकते हैं, फिर भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या पता उन लोगों को मुझसे भी ज़्यादा सिंपल लग रहा हो क्वेश्चन पेपर। मैंने ये भी नहीं देखा कि क्वेश्चन पेपर वही सेम पेपर में लोग कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, उन मार्क्स पर क्या रैंक है और किस रैंक पर कौन सा IIT मिल रहा है। मैं बस ये सोच कर बैठ गई थी कि भाई बस कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके बाद तो IIT मिल ही गया, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तब हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे केस में बहुत लैक था उस चीज़ का। सो दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। मेरी सेकंड मिस्टेक थी सिर्फ थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि जब मैं पहली बार जैम देने वाली थी तब मैं अपने BSc थर्ड ईयर में थी, और मेरा दिमाग तो वही BSc वाला था कि 2-3 थ्योरम पढ़ ली, 1-2 एग्जाम्पल्स देख लिए, बस हो गया अपना काम, पास हो जाएंगे, इसमें से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा, बस हो गया हमारा बेड़ा पार। लेकिन ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होता है, IIT जैम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी से, जबकि हमारे जो BSc के एग्ज़ाम होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, जिनमें सिर्फ थ्योरम्स आती हैं और 1-2 एग्जांपल्स आ जाती हैं जो कि वही रटे रटाई से होते हैं, और उनके लिए कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका उल्टा, जो कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर एक क्वेश्चन अपना एक टाइप होता है कि इसको इसी तरीके से करना है, जो सिर्फ हमें प्रैक्टिस सिखा सकती है। प्रैक्टिस से हमें ये आता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन पेपर को ठीक से कैसे पढ़ना है, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है और कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है, ये सिर्फ हमें प्रैक्टिस ही सिखा सकती है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पेपर में, जो कि एक इंसान को या तो फेल कर सकता है या फिर पास कर सकता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जिस चीज़ पे। मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ती थी, प्रैक्टिस मैं बिल्कुल नहीं करती थी, और जिसने मेरा बंटा ढार कर दिया। मेरे 2020 जैम में 29 मार्क्स कुछ आए थे और मेरी रैंक थी 2742 या 43, ऐसी कुछ रैंक थी, और मैं पास भी नहीं हुई, मैं क्लियर कट फेल हो गई उसमें। और वो देखकर मुझे सच में ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि मैंने जो गलती की है ना, मुझे कभी दोबारा नहीं करनी है। तो जो गलती मैंने की है वो एटलीस्ट तुम लोग मत करना, बस इतना कहना चाहती हूँ मैं। मेरी तीसरी मिस्टेक थी मॉक टेस्ट ना देना। तो मैं अपने वीडियोस में मुझे लगता है मॉक टेस्ट इतनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट आर सीरियसली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट तो मतलब ऐसे होते हैं कि एक तीर से 2, 3, 4, 5 मतलब बहुत सारे निशाने लग जाते हैं एक ही तीर से। मॉक टेस्ट से तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में हमें पेपर करना होता है, पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, जिससे हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। ठीक है,
दूसरी बात ये होती है कि हम जब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तब वो हमें ये पता चलता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड नहीं कि हर चीज़ से रिलेटेड, कि हम क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कि हमारे सिर्फ गलत क्वेश्चन को गलत पढ़ने की वजह से मार्क्स कट रहे हैं, हम क्वेश्चन को गलत ही पढ़ ले रहे हैं और वैसा ही सॉल्व करते रहे हैं, गलत आंसर आ रहा है, बस चला गया मार्क्स। या फिर हम एक टॉपिक है कोई पर्टिकुलर जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मॉक टेस्ट देने से ही पता चलती। दूसरी बात, मॉक टेस्ट तो दे दिया लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया। ये तो भाई यही बात हो गई ना कि तुम शादी में गए तो लेकिन बिना खाना खाए वापस आ गए, शादी में जाने का फ़ायदा ही क्या हुआ फिर। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना मॉक टेस्ट देना, क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे ना तो तुम्हें सिर्फ आधा फ़ायदा होगा उससे। तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो जाएगी कि मॉक टेस्ट दे दिया हमने, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि तुमने क्वेश्चन गलत कौन सा किया, मतलब कौन सा किया वो तो पता चल जाएगा, लेकिन क्या गलत किया उसमें, किस वजह से वो गलत आ रहा है आंसर उसका, और कौन से वीक पॉइंट्स हैं, वो सब तुम्हें मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। तो रिज़ल्ट मतलब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो, जहाँ से मिल जाए वहाँ से दे दो। मॉक टेस्ट से मॉक टेस्ट आर इवन इम्पॉर्टेंट देन थ्योरी, मतलब तुम थ्योरी कम पढ़ लो चल जाएगा, लेकिन तुम लोग मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और स्पेशली वो उस टाइप के लोग जो कहते हैं कि यार थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट हो जाए के बाद उसके बाद देते हैं टेस्ट, या फिर वो लोग जिनकी अगर मार्क्स कम आए मॉक टेस्ट में तो क्या होगा, यार क्या करेंगे हम लोग, अगर मेरे दोस्त के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो देखो यार ये सब सिर्फ बहाने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट तुम्हें तब भी देना है जब तुम्हारी थ्योरी आधी हुई है, मॉक टेस्ट तुम्हें तब भी देना है जब तुम्हारी थ्योरी पूरी हुई है, या फिर तुमने जस्ट स्टार्ट किया है तब भी देना है। मेरी फोर्थ मिस्टेक थी एक्चुअल सिलेबस पता ना होना। देखो होता क्या है, जो वेबसाइट पे हमें सिलेबस मिलता है जैम की, वो सिलेबस बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो लोग देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें वो लोग मेंशन भी नहीं करते हैं, जो कि फिर अगर तुम कोचिंग नहीं ले रहे होते हो या फिर किसी ऐसे गाइडेंस में नहीं होते हो किसी टीचर के, या फिर किसी सीनियर के गाइडेंस में नहीं होते हो, तब तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि बहुत सारी चीज़ें तुमने नहीं पढ़ी हैं जो कि एक्चुअली सिलेबस में हैं और जो दी नहीं हुई हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाती हैं, कभी कभी वो भी सिलेबस में नहीं दी होती हैं, और जो सिर्फ तुम्हें या तो टीचर बता सकता है या फिर एक एक्सपीरियंस इंसान बता सकता है जो कि पहले वो पेपर दे चुका है। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं जनरली, जो नए बच्चे होते हैं जो नई तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, और उनको ये चीज़ नहीं पता होती है। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे पता नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ गई थी मतलब पेपर में, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि हाँ यहाँ से भी आता है पेपर। तो तुम्हें क्या करना है, या तो अगर तुम लोग कोचिंग ले रहे हो तब तो ठीक है, क्योंकि कोचिंग वालों को सब पता होता है कि कहाँ से क्या क्या आता है और वो उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा सिलेबस कवर करवाते हैं। या फिर अगर तुम लोग बिना कोचिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो तो या तो तुम किसी टीचर से बात कर लो जो पढ़ाता हो एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए, या फिर किसी एक्सपीरियंस इंसान से बात कर लो जो कि एग्ज़ाम दे चुका है, जिसकी अच्छी खासी रैंक आई है। इसी वजह से मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले सिलेबस के वीडियोस डालना स्टार्ट किए थे, जो कि एक्चुअली डिटेल्ड सिलेबस हैं, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने बताया है उसमें। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सारी मेरी मेन मिस्टेक थी जो मैंने की थी एज अ नूब एस्पिरेंट कह सकते हो। तो फिर इसके बाद जो मैंने 2021 में अपने सेकंड अटैम्प्ट में जैसे मैंने तैयारी की थी, सिलेबस कवर किया था और जो भी कुछ था वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक भी कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। उसके बाद सेकंड वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।